दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने ये सफ़र जीरो से स्टार्ट किया था और आप लोग के प्यार की वजह से 500 की फैमिली हो गई है। तो सबसे पहले आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही मुस्कुराते रहो और खूब आगे बढ़ते रहो। दोस्तों भारत की साक्षरता दर बढ़कर 74.4% हो गई है, जो आज़ादी के समय यानी 1947 में 18% थी। उस समय लोगों को शिक्षा के महत्व के बारे में पता नहीं था, लेकिन आज हर दूसरा व्यक्ति शिक्षित होकर इसमें भाग लेना चाहता है। हालांकि भारत में अभी भी कुछ ऐसे राज्य हैं जो वर्तमान स्थिति में भारत के सबसे शिक्षित राज्यों की सूची में गिने जाते हैं, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में भारत के 15 सबसे शिक्षित राज्य के बारे में बताएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो नंबर 15 पर है नागालैंड। नागालैंड भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। इसकी राजधानी कोहिमा है। नागालैंड की सीमा पश्चिम में असम से, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश से, पूर्व से बर्मा से और दक्षिण में मणिपुर से मिलती है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार इसका क्षेत्रफल 16,579 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 22,80,602 है, जो इसे भारत के सबसे छोटा राज्यों में से एक बनाती है। अगर हम बात कर ले नागालैंड की साक्षरता दर की, तो यहाँ की साक्षरता दर 80.11 है। और नंबर 14 पर है तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत का एक दक्षिणी राज्य है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। इसके पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल है। तमिलनाडु में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा तमिल है। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री MK स्टालिन और राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि हैं। वही तमिलनाडु की साक्षरता दर 80.33 है। और नंबर 13 पर है सिक्किम। सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित एक पर्वतीय राज्य है। अंगूठे के आकार का यह राज्य पश्चिम में नेपाल, उत्तर तथा पूर्व में चीन, तिब्बत तथा दक्षिण पूर्व में भूटान से लगा हुआ है। भारत का पश्चिम बंगाल राज्य इसके दक्षिण में है। सिक्किम की साक्षरता दर 80.33 है। दोस्तों अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और नंबर 12 पर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य। महाराष्ट्र की जनसंख्या भारतीय राज्यों में सबसे तेजी से बढ़ रही है, जिससे यह देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाले राज्यों में से एक बन गया है। हालांकि जनसंख्या जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र की साक्षरता दर 80% है। और नंबर 11 पर है हिमाचल प्रदेश। 11वें नंबर पर 83.27% साक्षरता दर के साथ हिमाचल प्रदेश 2011 में साक्षरता दर 76.48 थी और यह 4.97 की भारी उछाल है। आने वाले वर्षों में हम उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार और स्कूलों की नीतियों के कारण इसमें भी वृद्धि होगी। और नंबर 10 पर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यह केंद्र शासित प्रदेश एक समय देश का 7वां सबसे शिक्षित राज्य था, लेकिन फिलहाल इस क्षेत्र की साक्षरता दर 86.27% है, जो 2011 की जनगणना की तुलना में बिल्कुल 4.97% अधिक है। इसके अलावा अब तक इसकी दक्षता दर देश के सर्वाधिक शिक्षित राज्यों में 7वें स्थान पर है। और नंबर 9 पर है दिल्ली। दिल्ली देश की राजधानी है और पहले इसे भारत के शीर्ष 9वें सबसे शिक्षित राज्यों के रूप में रखा गया था, लेकिन फिर मध्य युग में दिल्ली की साक्षरता दर थोड़ी कम हो गई। अब 2001 की जनगणना की तुलना में दिल्ली की साक्षरता दर बढ़कर 86.34 हो गई है। और नंबर 8 पर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ भारत का एक संघ राज्य क्षेत्र है, जो 2 भारतीय राज्यों पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है। इसके नाम का अर्थ चंडी का किला या हिंदू देवी दुर्गा के एक रूप में चंडिका या चंडी के एक मंदिर के कारण पड़ा है। यह मंदिर आज भी शहर से कुछ दूर हरियाणा के पंचकुला में स्थित है। यहाँ की साक्षरता दर 86.40% है। और नंबर 7 पर है पुडुचेरी। पुडुचेरी अपने साक्षरता दर बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है, क्योंकि पहले यह 8वें स्थान पर था, लेकिन 2011 की जनगणना के बाद यह देश के शीर्ष सर्वाधिक शिक्षित राज्यों के रैंकिंग में 7वें स्थान पर आ गया है। पुडुचेरी की साक्षरता दर 86.55% है। और नंबर 6 पर है दमन और दीव। पहले दमन और दीव को देश के 7वां सबसे शिक्षित राज्यों में स्थान दिया गया था, लेकिन बाद में दमन और दीव की साक्षरता दर बढ़कर 87.07% हो गई है, जो 2001 की गणना से लगभग 88.89% अधिक है। अब यह देश की 7वां सबसे शिक्षित राज्य है और इस राज्य में साक्षरता दर देश के अन्य राज्यों की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। और नंबर 5 पर है गोवा। गोवा क्षेत्रफल के अनुसार से भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के अनुसार चौथा सबसे छोटा राज्य है। गोवा पहले पुर्तगाल का एक उपनिवेश था। पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 सालों तक शासन किया और 19 दिसंबर 1961 में यह भारतीय प्रशासन को सौंपा गया। गोवा की साक्षरता दर 87.40% है। और नंबर 4 पर है त्रिपुरा। त्रिपुरा उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित भारत का एक राज्य है। यह भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है।
इसके उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश स्थित है, जबकि पूर्व में असम और मिजोरम स्थित है। त्रिपुरा की साक्षरता दर अब 87.75% है। और नंबर 3 पर है मिजोरम। हालांकि मिजोरम को दूसरे सबसे शिक्षित राज्यों की लिस्ट में रखा गया था, लेकिन अब इसे देश के तीसरे सबसे शिक्षित राज्यों के रूप में स्थान दिया जा रहा है। मिजोरम की साक्षरता दर 91.58% है। और नंबर 2 पर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत के दक्षिणी पश्चिम तट से 200 से 440 किलोमीटर दूर लक्षद्वीप सागर में स्थित एक द्वीप समूह है। पहले इन द्वीपों को लक्का द्वीप, मिनिकॉय, अमिनी दीबी द्वीप के नाम से जाना जाता था। यह द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ एक जिला भी है। पूरे द्वीप समूह को लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। इस राज्य की साक्षरता दर 92.28% है। और नंबर 5 पर है केरल। केरल भारत का एक प्रांत है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। हिंदू तथा मुसलमानों के अलावा यहाँ ईसाई भी बड़ी संख्या में रहते हैं। केरल देश का सबसे अधिक शिक्षित राज्य था और अब भी है। केरल की साक्षरता दर 93.91% है, जो देश के सभी राज्यों में उच्चतम से ज़्यादा है। तो दोस्तों, हमारे इस मेहनत की 1 लाख तो बनता है।